बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ इंदौर से। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने लड़कियों के कपड़े पहनने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ढंग के कपड़े ना पहनने वाली लड़कियां सूर्पणखा की तरह दिखती हैं। विजयवर्गीय ने यह बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। कैलाश विजयवर्गीय के सूर्पणखा वाले इस बयान पर अब कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा कि महिलाएं स्वतंत्र हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं ये बीजेपी तय नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि महिलाएं ऐसे ड्रेसेस ना पहने, यदि ऐसे ड्रेसेस पहनेंगी तो शूर्पणखा दिखेगी। ये आपको अधिकार किसने दे दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि मध्य प्रदेश की महिलाएं, देश की महिलाएं कैसा ड्रेसेस पहनेगी? क्या देश में संविधान नहीं है जो भाजपा अपना संविधान चला रही है? महिलाओं को अपमानित करने वाले इस तरीके के शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की, प्रदेश की महिलाएं स्वतंत्र हैं और हमारा संविधान भी कहता है कि हमारा जो मन चाहेगा हम वह ड्रेस पहनेंगे। भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कैलाश विजयवर्गीय का पहली दफा नहीं है कि इस तरीके से विवादित बयान सामने आया हो। इस पे अब फिर से सियासत गरमाने लगी है। बिल्कुल, दरअसल इंदौर मिनी मुंबई कहा जाता है और इंदौर को लेकर जो बयान सामने आया लड़कियों को लेकर, उससे अब कैलाश विजयवर्गीय घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वो लड़कियों के पहनावे पर, कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे थे और टिप्पणी करते करते शूर्पणखा से तुलना कर दी और इसके बाद से ही विवाद का सिलसिला शुरू हुआ है। और अब कांग्रेस पार्टी ने भी कैलाश विजयवर्गीय को घेरा है, भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के दिग्गज नेता हैं और कद्दावर नेता होने के नाते उनका ये बयान मायने रखता है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं में हम देवी के स्वरूप को देखते हैं, लेकिन लड़कियां जिस तरीके से कपड़ा पहन रही हैं वो पूरी तरीके से सूर्पणखा लगती हैं। और इस नसीहत के बाद, इस बयान के बाद अब कांग्रेस को सियासी फ्री हिट मिल गई है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह तंज कसा और ये कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी अपना संविधान चलाना चाहते हैं। महिलाओं को किस तरीके के ड्रेस पहनने हैं, किस तरीके का कपड़ा पहनना है वो खुद डिसाइड करेंगी और वो स्वतंत्र है। बीजेपी ये तय ना करे, क्योंकि जहां बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं लाई जा रही हैं और इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का महिलाओं को, लड़कियों को सूर्पणखा से तुलना करना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं तो कहीं बीजेपी को कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान भारी न पड़ जाए। बिल्कुल आकाश, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी का आपने बयान सुना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले रिएक्शन क्या रहेगा? तो वो बहुत वरिष्ठ राजनेता है, उनको इस भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस तरह का उन्होंने किया है। ये महिलाओं का, छोटी छोटी बच्चियों का सबका अपमान है और एक नारी जगत का अपमान इस तरह से किया जा रहा है। सूर्पणखा लकीर है, ये तो इसकी गाली है। इसके उनको माफी मांगना चाहिए। और जब हमारे यहाँ हर चीज की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को तो अधिकार है कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने। ये आप अपनी नजरों को ढंग से रखिए, आप अपनी अच्छी नजरों से देखिए। आप क्यों गलत नजर से देखना चाहते हैं? आपको अपनी नजर में खोट है, उसको सुधार के देखना चाहिए बजाय किस तरह की और दूसरी बातें करने की। मैं इसकी आलोचना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत नहीं है, कम से कम लड़कियों को, महिलाओं को सूर्पणखा कहा जाए। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो बयान सामने आया है, बीजेपी का कहना है कि ये ऐसे लड़कियां जो उटपटांग कपड़े पहनती हैं, ढंग के कपड़े नहीं पहनती हैं, उनके लिए इस तरीके का बयान दिया गया। देखें क्या करना, कैसा होना, ये कौन होते हैं? धर्म के ठेकेदार हैं क्या? या पूरे उसके समाज सुधारक के नाम पर इस तरह से लोगों के अपमान करना चाहिए क्या? आप समाज सुधार करना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों को समझाइए, वो दूसरों को समझाएंगे। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप सार्वजनिक रूप से इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं? ये तो सरासर मतलब एक तरह से अपमान है और घोर निंदा करते हैं सब कद की उनकी। बिल्कुल, पहली दफा नहीं है इस तरीके से कपड़ों को लेकर बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया हो, कोई बयान सामने आया हो।
मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था। इस तरह की बातें करने वाले जो लोग हैं, ये मानसिकता दूसरी से ये महिलाओं को अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, उसी का परिणाम है कि हर जगह गंदा गंदा दिखता है। एक तरफ जहां भाजपा महिलाओं के हित की बात करती है, दूसरी तरफ ये बयान महिलाओं का हित क्या कौन सी बात करती है? तो लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को बरगलाया जाता है। 18 साल 20 साल से सत्ता में बैठे रहने के बाद आपको कोई चीज नहीं आती है, आज आप कहते हैं मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये सब बातें साफ दिखती है कि महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है इनका, महिलाओं के प्रति कोई सोच जो है वो सामने निकल के आती है, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे अभी आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय रहे हों, चाहे दूसरे और लोग रहे। इन सबसे ऐसा लगता है कि महिलाओं के अपमान करने पर तुले हुए हैं, और महिलाओं का अपमान नहीं, नारी जगत का अपमान है, देवी का अपमान है, देवी स्वरूप मानी जाती है महिलाएं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय को बिना किसी बात के माफी मांगना चाहिए, वरना उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बारे में सोचना पड़ेगा। आकाश जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं। आकाश। जेपी धनोपिया जी, चुनावी साल है मध्य प्रदेश में, और इस तरह के बयान बीजेपी के दिग्गज नेता की ओर से सामने आना, आप इसे मानते हैं कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये तो कि वैसे भी एक चीज में अगर इसको दूसरे तरीके से देखूं, ये बयान तो गलत है ही, मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे तरीके से देखा था कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान की जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदता है, वो छिपी हुई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी सबके नाम पर लोगों को वो करने का प्रयास करते हैं, और उन्होंने एक ही बार में सब साफ कर दिया कि महिलाओं का अपमान करके महिलाओं को नाराज कर दिया। ठीक है धनोपिया जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ भाजपा से राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए। राजपाल जी बहुत स्वागत है। बयान आपने सुना होगा कैलाश विजयवर्गीय जी का, इतने बड़े नेता, दिग्गज नेता, और इस तरीके का बयान। देखिए, परिवार में जो मुखिया होता है उसमें परिवार के अगली जो पीढ़ी होती है, उस पीढ़ी के संस्कारों में दिखने वाली जो अव्यवस्था होती है या जो अशिष्टता होती है, उस पर चिंता व्यक्त करना अपनी जगह देता है। और वही चिंता जो है कैलाश विजयवर्गीय जी की उस बयान में देखने को मिल रही, जो इंदौर में बेटियों को लेकर वो चिंतित है और स्वाभाविक है। तो परिवार का मुखिया होता है, वो किसी गलती पर चिंतित होता है तो वो फिर डांट लगाने का काम करता है। राजपाल जी, संस्कारों को हनन कैसे हो रहा है? अगर कपड़ों की बात की जाए तो कैसे लड़कियों के कपड़ों से संस्कारों का हनन या फिर संस्कृति का हनन हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से इंदौर के अंदर विगत कुछ दिनों में जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने देखने का काम किया है। किस प्रकार का राजपाल जी? उनने स्पष्ट बोला है अपने बयान में, आप उनका पूरा बयान चला ये मालूम पड़ जाएगा। बयान हमने सुना दिया है, उन्होंने बोला है कि ढंग के कपड़े ना पहनने वाली लड़कियां शूरपणखा दिखती हैं। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, शूरपणखा से तुलना करना, क्या ये सही? सबके लिए नहीं कहा है उन्होंने। जो कर्म शूरपणखा जैसे करेंगे वो शूरपणखा, और जो सीता जैसी रहेगी वो सीता, जो गायत्री जैसी रहेगी वो गायत्री। तो ये बेटियां जो है देवी है, ये सीता भी है, सावित्री भी है, गायत्री भी है। पर महाभारत में हमने देखा कि ये शूरपणखा के रोल में भी थी, रामायण में। तो रामायण में हमने देखा है ये शूरपणखा के रोल में भी थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी ने इस पूरे विषय में एक चिंता व्यक्त करने की बात कही है कि इंदौर के अभिभावक होने के नाते, इंदौर के वरिष्ठ नेता होने के नाते, जिस इंदौर को उन्होंने वर्षों से अपने खून पसीने से, अपने राजनीतिक सेवाओं के माध्यम से शीर्ष तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया, चाहे वो इंदौर से मंत्री के रूप में, महापौर के रूप में। ठीक है राजपाल जी, यानी कि आपका कहना है कि बड़े बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने ये बयान दिया है, हालांकि कहां तक सही है ये फिलहाल समझना मुश्किल है। धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी